तो मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल पर। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जेई मेंस मार्च 2021 के सॉलिड स्टेट की पीवाई। ये शिफ्ट 1 की पीवाई क्यों है, सॉलिड स्टेट की पीवाई क्यों है, तो बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग है तो बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ेगा। जब से जेई मेंस ये शिफ्ट वाइज हुआ है काफी फायदा हुआ है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं एक बार, तो काफी ज्यादा वेरिएशन आपके प्रैक्टिस के फॉर्म में आ जाता है और आपके लिए चीजें टैकल करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर ईयर में एक पेपर होता तो आपको एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर के। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, तो डेफिनेट है कि बच्चों का फायदा तो होने वाला है पीवाईक्यू लगाने से। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए और हम लोग भी करेंगे साथ में। कोई दिक्कत आएगी तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या दे रखा है, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, सर्टेन एलिमेंट slices in a BCC lattice of unit cell with edge length 17 Armstrong होगा वो, if same element under the same condition slices in the FCC lattice। मतलब एक बार वो BCC लैटिस में स्लाइन कर रहा है, BCC लैटिस में फॉर्म कर रहा है, और एक बार ये FCC लैटिस में फॉर्म कर रहा है। तो आपको बताना है कि एज लेंथ क्या होगी जब वो FCC लैटिस में फॉर्म कर रहा है। सिंपल पे आपको पता है, अगर मैं यहाँ से बताऊं तो BCC के लिए क्या होता है वो पता है अच्छे से, बहुत बढ़िया से पता है कि BCC के लिए क्या होता है। सिंपल आपको पता है 4r इज इक्वल टू √3 होता है। ठीक है, और FCC के लिए क्या होता है, a इज इक्वल टू 2√2r होता है। और FCC आपको BCC के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एज लेंथ दी हुई है, एज लेंथ यहाँ पर आपको दे रखी है, तो यहाँ से आपकी रेडियस आ गई। और यहाँ से जो रेडियस आ गई, आपको कहाँ पर ट्रांसफर करना है उस रेडियस को, यहाँ पर ट्रांसफर करने की सेम काम सा बोल रहा है कि a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2√2 इंटू √3 इंटू 27/4, ये बन जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 to 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा बेसिकली √27 इंटू रूट सॉरी 27 इंटू √3 इंटू √2/2। अगर इसको दोस्तों आप सॉल्व करने बैठते हैं, अब इसको सॉल्व करिएगा, मैंने इसको सॉल्व किया था और अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा वो नियरली 33 के आसपास मिलेगा। 33 के आसपास मिलेगा। अगर आर्मस्ट्रांग में दिया गया तो आर्मस्ट्रांग में नोट करिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्या करना था, उसको BCC से FCC में कन्वर्ट करना था और लॉजिक बिल्कुल सेम लगाने थे। आप देखिए, इन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए इन्होंने √3 और √2 की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर आसान कहेंगे, इजी का लेवल अगर की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। केवल आपको फार्मूले अगर याद है तो आप उससे आराम से सॉल्व हो जाता है। आगे बोल रहा है गैलियम एटॉमिक मास इसका कितना है, 70। स्लाइसेस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर, सब HCP के अंदर स्लाइस हो रहा है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वाइट्स इन 0.58 ग्राम ऑफ गैलियम, आपको ये निकालना है। दोस्तों वैसे आपको पता होगा कि अगर हम लोग HCP की बात करते हैं तो पर यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर आप FCC की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिट सेल में आपको पता है कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। कुछ ऐसा होता है CP यूनिट सेल, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, 6। और आपको ये भी पता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एटम्स में वाइड निकालने हैं, तो वन एटम में एक एटम के करस्पॉन्डिंग आपको एक टेट्राहेड्रल वाइड आता है और 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड आता है। ये बात आप जानते हो ऑलरेडी। जैसे आप कोई भी BCC में बात करते हैं तो यहाँ पर सॉरी, आपके 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। ठीक है, आपको वैसे भी पता है कि अगर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है तो उसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल वाइड बनते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ओके।
तो अब आपको बताना है कि कितना होगा। तो गैलियम में पहले आपको नंबर ऑफ एटम निकालना, यहाँ पर थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी आपका यूज हो रहा है, बट तो सिंपल वाला। नंबर ऑफ एटम आपको पता है 0.8581 अपॉन इसका एटॉमिक मास 70 इनटू इसका क्या किसी का भी आओ बदलना, तो ये आ गया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वाइड निकालना है। आपको पता है 1 एटम में 3 वाइड होते हैं, 2 टीवी और 1 ओवी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइड कैसा निकालेंगे, दैट इज 0.581 अपॉन 70 into 6.022 into 10 to the power 23 into 3। अगर बेटा इसको सॉल्व करने बैठते हैं, सॉल्व करेंगे बढ़िया से, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, आपको हाँ एक बात और भी है कि यहाँ पर वैल्यू किस फॉर्म में लानी है, आपको 10 to the power 21 के फॉर्म में लानी है। अगर इस आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये नियरली 0.1599 into 10 to the power 23 आएगा। इसे आप और अच्छे से सॉल्व करें तो ये नियरली आ जाएगा आपका 14.99 into 10 to the power 21, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 21। तो यहाँ पर 10 to the power 21 चल ही रहा है, 10 to the power 21 तो साथ में चल ही रहा है, ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ब्लैंक तो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। सिंपल वहां पर क्या करना था, नंबर ऑफ टोटल वाइड्स इतने ग्राम ऑफ गैलियम। सबको पता है बेटा एक एटम पे 3 वाइड होते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता है तो आराम से आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ना बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब यहाँ पर 2 एटम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे CaCl2, ठीक है, या AlCl3 इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पर देखना होता तो यहाँ पर HCP लेटेस्ट है, ठीक बात है, HCP स्ट्रक्चर है। HCP में क्या रखे हुए, M रखे हुए, और सॉरी A में क्या रखा हुआ है, A कहाँ पे रखा हुआ है HCP में, और M कहाँ रखा हुआ है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम HCP की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, क्योंकि एक एटम कॉरस्पॉन्डिंग 2 बनते हैं। ठीक है, और M उसके कितने पार्ट पे रखा है, 2/3 पार्ट पे रखा है, तो यहाँ पर M की वैल्यू 8 आती है। और A हमारा HCP पे रखा है तो पूरा पूरा 6 आती है। अब किस फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, तो M8A3। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सॉरी A के साथ 6, फार्मूला क्या बन जाएगा, M4A3, फार्मूला बन जाएगा M4A3। ठीक है, तो दोस्तों केवल 3 ही सवाल फर्स्ट में पूछे गए थे। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम लोग ऐसे और आगे बढ़ते रहेंगे और चीजों को और समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।